दोस्तों, अधिकांश यह बात देखने को मिलती है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो ज़्यादा ईश्वर का ध्यान करते हैं, संतों का संग करते हैं, वे अधिकतर ज़्यादा दुखी रहते हैं। किंतु जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, वे ज़्यादा सुखी जीवन जी रहे होते हैं। कई बार इन सब बातों को देखते हुए यह महसूस होता है कि भगवान ही गलत है और भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई मनगढ़ंत बातें या कहानी नहीं है। ऐसा अधिकांश सभी व्यक्तियों के साथ होता है। आज इस वीडियो में आपको आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं और कम पूजा पाठ करने वाले नास्तिक सुखी जीवन क्यों जी रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले शिबू फॉरएवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। बात द्वापर युग की है, जब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद चल रहा था। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ज़्यादा दुखी होते हैं और पूजा पाठ न करने वाले, बुरे कर्म करने वाले ज़्यादा सुखी दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं एक तुम्हें छोटी सी कहानी के बारे में बताता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें इस सवाल का जवाब अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था कि एक शिष्य बहुत पूजा पाठ करता था। जहाँ भी कहीं धर्म का काम होता, ईश्वर की पूजा होती, सत्संग होता, वह दौड़कर वहाँ चला जाता और पूजा अर्चना करता। जबकि जो दूसरा शिष्य था वह बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता था, वेश्याओं का गमन करता था, सारे बुरे काम करता था, शराब का सेवन भी करता था। सारी बुरी आदतें उसमें थी। एक दिन क्या होता है कि वह शराब पीते हुए रास्ते से लौट रहा होता है और रास्ते में उसे एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे आज पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया है। अब इन पैसों से मैं बहुत ऐश करूँगा और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर करूँगा। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा शिष्य होता है वह मंदिर से अपने घर को लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और बहुत खून निकलने लग जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा शिष्य भी पहुँच जाता है और उसका खूब मजाक उड़ाने लगता है। कहता है, तुम तो बहुत पूजा पाठ करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया? और मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरे घर में तो कोई मंदिर भी नहीं है, मैं कोई कथा भी नहीं करता हूँ और कहीं सत्संग भी नहीं जाता हूँ। फिर भी मैं इतना सुखी हूँ, इतना धनवान हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। इस तरह से दूसरा शिष्य उस पहले शिष्य का बहुत मजाक उड़ाने लगा और यह बातें पहले शिष्य को बहुत चुभ गईं। वह सोचने लगा कि यह कह तो सही रहा है, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ और ये बिल्कुल नहीं करता, फिर भी यह इतना धनवान है, इतना सुखी है और मैं इतना दुखी और परेशान हूँ। यह सब सोचते हुए वह अपने गुरु के पास पहुँचा और गुरु से इन्हीं सवालों का जवाब मांगने लगा और कहने लगा कि भगवान इस तरह अन्याय क्यों करते हैं। तब गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ। ईश्वर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, सभी को अपने कर्मों का फल ही देते हैं। सुनो, तुम पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करते थे, तो इस जन्म में तुम्हारी इस वक्त मौत होने वाली थी, किंतु
इस जन्म में तुमने बहुत पूजा पाठ किया है, ईश्वर का ध्यान किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हारी वह मौत एक कांटे के रूप में ही बदल गई है। और जो तुम्हारा मित्र है वह पिछले जन्म में बहुत ज्ञानी और विद्वान पंडित था। इस जन्म में वह बहुत करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने वाला था, किंतु उसने इस जन्म में बुरे कर्म किए हैं, ईश्वर को नहीं माना है, ईश्वर की आराधना नहीं की है, तभी वह करोड़ों की संपत्ति सिर्फ एक बैग के रूप में बदल गई है। अब तुम्हें समझ में आया कि ईश्वर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, सभी को अपने अपने कर्मों का फल ही देते हैं। इसलिए अपने वर्तमान को सुधारिए, अच्छे कर्म करिए। वर्तमान सुधर गया तो भविष्य खुद ब खुद सही हो जाएगा, निखर जाएगा, संवर जाएगा। इसलिए व्यर्थ में ईश्वर को दोष ना दें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।